बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं न्याज़ी फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने वीवर्स के लिए लेकर आई हूँ आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन जिस तरह मैं आपको बताऊँगी आलू के पकोड़े बनाना, ये खाने के बाद इंशाल्लाह आप सारे पकोड़े भूल जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और सॉफ्ट भी बनते हैं। आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। मैं तो अब खाने लगी हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए चटनी की रेसिपी भी लेकर आने वाली हूँ। बहुत सी चटनियों की रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। तो आप देख रहे हैं, देखें ये किस तरह से फूले फूले बने हैं। इसमें बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इसमें हम कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, कोई बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, उसके बगैर ये फूलेंगे भी और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने 5 से 6 अदद आलू लिए हैं। इनके हमने छिलके उतार लिए हैं और पानी में हमने डिप कर दिए थे ताकि ये काले ना पड़े। एक कटर लिया है हमने आलू कटिंग करने का। अब हम आलू को कटिंग कर लेंगे गोल गोल शेप में, इस तरह से। इस तरह से हम सारे आलू की कटिंग कर लेंगे। अगर कटर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं, छुरी की मदद से भी आप काट सकते हैं। तो देखिए सारे आलू की हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से, ना पतले हों ना मोटे हों, बस इस तरह के होने चाहिए। तो इनको हमने पानी में डीप कर लिया ताकि ये काले ना पड़े। एक बाउल में हम 2 कप बेसन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लिया था। 3 टेबलस्पून चावल का आटा है, बारीक पिसा हुआ। इससे क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। 1 टीस्पून साबित ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा आप ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकोड़ों में। 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। हस्बे ज़ायक़ा हम नमक डालेंगे। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून पिसी हल्दी डालेंगे, इससे पकोड़ों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। खूबसूरती के लिए थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब मसाले को बेसन के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, यानी कोई गुठली ना बने। देखिए इस तरह से हमने सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। यूँ हम ऊपर से उठाएं तो ये जब नीचे जाएगा तो मिक्स हो जाएगा बेसन के अंदर। अब ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। एक साफ सा टॉवल लिया है हमने, इसके ऊपर यूँ आलू हम बिछा देंगे सारे और इसे हम खुश्क कर लेंगे। तो देखिए आलू को हमने कपड़े के साथ अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है ताकि इसमें कोई नमी ना रहे। ये भी एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी, इससे हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं एक और ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, इससे भी हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। नीम गरम ऑयल डालेंगे 2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कढ़ाई में ऑयल डाल के हमने अच्छी तरह से इसे गरम कर लिया है और आंच को हमने मीडियम कर दिया है। इसमें इस तरह से हम आलू को डीप करेंगे बेसन में और एक्स्ट्रा बेसन इसमें से हटा देंगे। इस तरह से फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम हल्का हल्का ऑयल भी ऊपर डालेंगे गरम गरम, ताकि ये फूल जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने कोई सोडा इसमें नहीं डाला है और कितनी अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं।
गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है और कितना अच्छा इसका लुक आया है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और इसी तरह सारे पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पकोड़े हमने सारे तैयार कर लिए हैं। आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। लो जी, ये थी आज की हमारी रेसिपी क्रिस्पी आलू के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हमारी अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।